नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अपना संवैधानिक अधिकार हम लेकर रहेंगे। ये सभी बातें पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री लालचंद्र महतो ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक साजिश के तहत पिछड़ों के हक को मारने की कोशिश कर रही है। अगर अब भी हम चुप बैठेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। आपको पता होगा, झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग ने झारखंड सरकार को सिफारिश किया है कि पिछड़ों का आबादी के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार 36% से लेकर के 52% तक जितना भी दे सकती है, राज्य सरकार निर्णय ले सकती है, फैसला दे सकती है, आरक्षण बढ़ा सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसने रिकमेंड किया है राज्य सरकार को, और हेमंत सोरेन चुनाव घोषणा में बोलते रहे, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि पिछड़ों का आरक्षण जो घटा दिया गया है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। आज 2 साल से ज़्यादा हो गए, हेमंत सोरेन सरकार ने इसको बढ़ाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर पुलिस ने बीते 8 फरवरी को गालूडीह थाना क्षेत्र के NH 18 स्थित स्टेप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के गार्ड और स्टोर कीपर को बंधक बनाकर किए गए लूट कांड का खुलासा कर लिया है। इसमें 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पुलिस ने भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम तारिकुल शेख, सारिकुल शेख, सद्दाम हुसैन, मासूम मंडल और गयासुद्दीन शेख बताया जा रहा है। सभी अपराधी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके पास से 550 किलोग्राम एल्युमिनियम का तार, 407 ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर WB57A8901 है, लोहे का कटर, 3 मोबाइल फोन भी इनके पास से बरामद किया गया है। 8 और 9 तारीख की रात्रि को एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 6 से 8 की संख्या में, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा बताया गया, 6 से 8 की संख्या में व्यक्ति दीवार फांद कर आए और दोनों सिक्योरिटी गार्ड को साथ मारपीट किए। और वहां पर जो भी बिजली के तार, एल्यूमिनियम तार से संबंधित सामान और सबको एक पिकअप 407 गाड़ी था, उसमें भरकर वो लोग ले गए। इसी केस के अनुसंधान के लिए हम लोगों ने DSP SDPO गाड़शिला के नेतृत्व में टीम का गठन किया था, जिसमें पुलिस निरीक्षक गाड़शिला, पुलिस थाना प्रभारी गाड़शिला, MGM के सब इंस्पेक्टर्स लोग थे और चाकुलिया और बरसोल से भी थाना प्रभारी इसमें इन्वॉल्व थे। इस टीम के अंदर इस SI की टीम ने काफी बेहतर तरीके से अनुसंधान करते हुए चीजों को बढ़िया से फॉलो किया। अनुसंधान के क्रम में एक एक चीजों को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ये लोग वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला तक पहुंचे। इनको जो लीड मिली मुर्शिदाबाद जिला में, इनको लीड मिली और उसी के तहत काम करते हुए मुर्शिदाबाद जिला के 2 थाना क्षेत्रों से कुंदी और रानीतला से 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 5 अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में डकैती की इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है तथा इनकी निशानदेही पर इस टीम ने आगे बेहतरीन काम करते पूरा जितना भी सामान डकैती करके ले जाया गया था, सारा सामान बरामद कर लिया। अब बात करेंगे सरायकेला खरसावा की। सरायकेला खरसावा जिले के चिलगू निवासी सविता सिंह की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। इधर सूचना पाकर सविता के परिजन भी शहर पहुंचे और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। रांची जिले के सिल्ली निवासी सविता की शादी 10 साल पहले चिलगू के मंटू सिंह से हुई थी। दोनों के 8 साल और 6 साल का बेटा आयुष और मनीष भी हैं। 2 बच्चा है उसको हमेशा खाने पीने के लिए बहुत परेशान करता था, खाने पीने नहीं देता था, बहुत सताता था उसको बच्चा बहुत तकलीफ देता था। तो मतलब किस बात के लिए होता था, मतलब दहेज के लिए, किस प्रकार के? दहेज नहीं दिए थे हम लोग उसको। वहीं अब बात करेंगे बोकारो की। बोकारो के डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत एक मजदूर की मौत और एक के गायब होने की घटना के बाद से उत्तेजित मजदूरों ने प्लांट का उत्पादन पूरी तरह से ठप कर दिया है और गेट को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मजदूर प्लांट में कार्यरत 35 वर्षीय नागेंद्र यादव की मौत तथा एक अन्य मजदूर जुगल टेटे के गायब होने के बाद से आक्रोश में है। मामला डालमिया सीमेंट फैक्ट्री परिसर के अंदर का है और कहा जाता है कि ड्यूटी करने को लेकर देर शाम विवाद हुआ था। इसी विवाद में कुछ लोगों ने मिलकर नागेंद्र यादव की पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसी के साथ रहने वाले एक अन्य मजदूर युगल टेटे तभी से गायब बताए जा रहे हैं।
वहीं लोहरदगा जिला पेयजल व स्वच्छता विभाग के तत्वाधान में सदर प्रखंड परिसर स्थित नगर भवन में जल सहिया सम्मान सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त बाघमेरे प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बच्चों ने आकर्षक नृत्य भी प्रस्तुत किए। मौके पर डीसी ने कहा कि आज के युग में नारी हर कदम पर पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ साथ जल सहियाओं की मदद से सरकार की योजना आम लोगों तक पहुंचाने में अब काफी मदद भी मिल रही है और साथ ही साथ सफलता भी। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सरकार काम करती है और जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में जो जल की आपूर्ति है उन योजनाओं का रख रखाव ख्याल रखा जाना, इनका काम हमारी सहिया दीदी ये लोग करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये ज़रूरत थी कि महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो विभिन्न कार्यक्रम किए गए उसमें एक कार्यक्रम के ज़रिए इनका भी सम्मान हो और इनका जो इतना महत्वपूर्ण कार्य है उसको हम लोग एक उचित तवज्जो दें। तो इसी के लिए आज इस प्रोग्राम का एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया। वहीं झारखंड में पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अब ग्रास रूट कार्यकर्ताओं का रांची में राज्य स्तरीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है। इस ग्रास रूट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्य के विभिन्न जिलों के पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे और सम्मेलन में पार्टी के कई केंद्रीय नेताओं के भी भाग लेने की संभावना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने बताया कि देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की भूमिका अब काफी बढ़ चुकी है। हमारा मानना है कि सदस्यता अभियान को गति देने की जरूरत है और जिस तरह से देश में मूल मुद्दों से लोगों को भटकाया जा रहा है, आप देखिए कि एक फिल्म को लेकर किस तरह से सामाजिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहे हैं। आप यह भी देखिए कि पिछले दिनों जो पार्टी की चिंतन शिविर हुई थी उसमें चर्चा हुई थी कि सरकार और संगठन में तालमेल होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलना चाहिए। चिंतन शिविर में यह बात भी सामने निकल कर आया कि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को तुरंत पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए, इससे संगठन कमजोर होता है। ऐसे नेताओं कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जिन्होंने संगठन की लगातार सेवा की। वहीं जमशेदपुर के ओल्ड पुरुलिया रोड में मानगो थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए अवैध रूप से कटिंग हो रहे गैस सिलेंडरों को जब्त किया है। डोमेस्टिक और कॉमर्शियल सिलेंडर मिलाकर इसमें 50 से अधिक सिलेंडर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इनके पास सभी सिलेंडरों से गैस कटिंग कर उसमें पानी भरा जाता है और वापस उसे सील कर लॉक कर दिया जाता है। एक बड़ा गैस कटिंग का खेल यहाँ चल रहा है जिसे पुलिस के लिए रोकना अब मुश्किल है। रोड नंबर ओल्ड पुरुलिया रोड में एक गैस की गाड़ी रुकी हुई है जहाँ गैस कटिंग की जा रही है। सूचना के सत्यापन हेतु यहाँ पर आए, प्रस्थान किया अपना सशस्त्र बल के साथ। तो आए तो देखे कि 2-3 व्यक्ति, एक गैस का छोटा हाथी लगा हुआ है, उस पर कुछ गैस उतारा गया है जिसमें गैस के वाला मशीन भी है और खाली सिलेंडर पड़ा हुआ है जो जिसमें से गैस निकाल लिया जाता है। लोग क्या करता है कि जो गैस सप्लाई किया जाता है उससे 1-2 kg गैस निकाल कर और उस गैस को सेम अवस्था में सील बंद करके बाकी घरेलू उपयोग के लिए जो गैस रहता है उसको अपने अपने घरों में जहाँ पर इन लोग देता है उसको देता है उसी तरह, जिससे लोगों को पता नहीं चल पाता है। वहीं बात करेंगे लोहरदगा की। लोहरदगा जिले में होली का त्योहार को लेकर लोगों में इस बार काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। विभिन्न सरकारी व निजी संस्थानों में होली को लेकर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को शहर के मधुसूदन लाल महिला महाविद्यालय में छात्राओं ने जमकर होली खेली। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली की बधाई दी। मौके पर छात्राओं ने कहा कि 2 साल से कोरोना की वजह से होली का पर्व सही तरीके से नहीं मना पा रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जमकर मस्ती की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।